अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंजाइटी पे बात करेंगे। एंजाइटी होती क्या है और ये कब कब इंसान को होती है, और अगर इसे टाइम पर क्योर ना किया जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए क्या असरात मुरतब करती है। एंजाइटी जो है ये एक बेचैनी का नाम है जो दिमागी सेहत की खराबी की एक किस्म है। अब तो ये आम पाई जाती है, बिलखुसूस नौजवानों में इसकी शरह ज़्यादा है और ये हर इंसान को किसी न किसी मौका पर लाजमी होती है। इस बीमारी में इंसान बेचैनी महसूस करता है, ऐसी चीज़ों की टेंशन लेगा जो फ्यूचर में भी होनी हो और शायद वो वाक़या उसके साथ हो भी ना। और इसका मरीज़ जो है ना वो तेज़ी तेज़ी से सांस लेगा और अपने दिल पर भारी बोझ महसूस करेगा, पसीना आएगा, कांपना शुरू हो जाएगा, कमज़ोरी महसूस करेगा और कभी कभार मरीज़ जो है वो बेहोश भी हो जाएगा। अब बात करेंगे एंजाइटी कब कब होती है। अक्सर इम्तिहान में बैठते वक्त, टेस्ट देते वक्त और इंटरव्यू देते वक्त इंसान जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बेरोज़गार नौजवान जिनको आजकल जॉब नहीं मिल रही तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मोहब्बत का ना मिलना और पसंद की शादी ना होना भी इस नस्ल का जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है। कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह वफात पा जाए तो इंसान अचानक सदमे से जो है ना एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और भी बहुत सी वजूहात हैं जो एंजाइटी की वजह बनती हैं। अच्छा, अब इसका हल क्या है और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है। पहला, एक तो मरीज़ याद रखें कि ज़हनी टेंशन का शिकार है। उसके पास बैठें, उसे अपनाइयत दें कि मुझे बताओ क्या मसला है। देखना आहिस्ता आहिस्ता वो अपना मसला जो है वो लाजमी आपके साथ शेयर करेगा, तो फिर उस मसले को हल करके उसे दोबारा से हैप्पी शैप्पी लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, हमारी नज़र में तो ये बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं है। मुसलमान को भी भला कोई एंजाइटी हो सकती है। अपने मामला जो हैं वो अपने रब के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतर होगा। अब दूसरा जो तरीका कार है एंजाइटी को मेडिकेशन के ज़रिए क्योर किया जाए। मरीज़ को किसी अच्छे से तबीब को दिखाएं, क्योंकि अब मरीज़ जो है ना वाकई ज़हनी दबाव ले लेकर जो है वो बीमारी में किसी में मुब्तला हो चुका है और इससे और भी संगीन जो है ना वो बीमारियां उसे लाहक हो सकती हैं। इसीलिए जो है फ़ौरन तबीब से रब्ता किया जाए। शुक्रिया।